नमो नमः दोस्तों। आज हम अरण्यकों के बारे में बात करेंगे। यह वेदांग का तीसरा अंग है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक। ठीक है, तो अरण्यक क्या है यह हम जान लेते हैं। अरण्यक वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए अध्यात्म परक अरण्यक ग्रंथों की सृष्टि हुई। यानी जो आपके 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो जो लास्ट के 2 आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इसमें जो आत्म तत्व का चिंतन होता है, ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए अध्यात्म परक जो अरण्यक ग्रंथ हैं, इनकी सृष्टि हुई। ठीक है, अरण्यक का अर्थ क्या होता है यह देख लेते हैं। अरण्यक का अर्थ, अरण्यक शब्द का अर्थ है अरण्य भवनम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाला। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वन, जंगल। ठीक है, अरण्य में होने वाला अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा, आध्यात्मिक विवेचन, इन विषयों के संकलनात्मक ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं। यानी जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले लोग जंगल में जाके जो मनन चिंतन करते हैं, जो शास्त्रीय चर्चा होती है, जो आध्यात्मिक विवेचन होता है, इन सब का जो संकलात्मक ग्रंथ बनाए हैं, उनको अरण्यक कहते हैं। सायन ने तैत्तिरीय अरण्यक के भाष्य लिखा है। सायन ने तैत्तिरीय अरण्यक पर भाष्य लिखा है। ठीक है, तो सायन ने तैत्तिरीय अरण्यक पर भाष्य लिखा है। इसमें लिखा है क्या? इसमें इन्होंने लिखा है अरण्या अध्ययनादेतद् आरण्यकमितीर्यते अरण्ये ततधीयतेत्येवं वाक्यं प्रवक्ष्यते। यह तैत्तिरीय अरण्यक के भाष्य का 6वां श्लोक है। अर्थात अरण्य में इनका पठन पाठन होने से इन्हें अरण्यक कहते हैं। इसमें आत्मविद्या, तत्वचिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। अतः अरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रहस्य किसको कहा जाता है, तो अरण्यक ग्रंथों को कहा जाता है या अरण्यकों को कहा जाता है। गोपत ब्राह्मण में सहरहस्या के द्वारा रहस्य शब्द से अरण्यकों का निर्देश है। जो आपका गोपत ब्राह्मण है, जो अपन ने ऊपर चर्चा की थी, इसमें लिखा हुआ है सारहस्यः, यानी अरण्यकों है, अरण्यक है ना, उनको गोपत ब्राह्मण में रहस्य कहा गया है। इसमें सर्वे वेदा सा रहस्या सा ब्राह्मणा सोपनिषत् का। यह गोपत ब्राह्मण के पहले कांड का दूसरा है। ठीक है, निरुक्त में पहले की चौथा है। निरुक्त की टीका लिखी है दुर्गाचार्य जी ने। ठीक है, दुर्ग टीका नाम से उपलब्ध होती है दुर्गाचार्य जी की। ऐत्रेय आरण्यक को ऐत्रेय रहस्य ब्राह्मणे कहकर इसे रहस्य ब्राह्मण नाम से संबोधित किया है। ठीक है, किसको? ऐत्रेय अरण्यक को। ठीक है, अरण्यक में यज्ञ के गूढ़ रहस्य ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, अतः इसे रहस्य भी कहा जाता है। अब अरण्यक ग्रंथों की विशेषताएं देख लेते हैं अपन। तो अरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है, अतः इसके पढ़ने और सुनने का अधिकार भी संयमी, व्रती, सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही है। अरण्यक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, जो अरण्यक ग्रंथ हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद
ग्रंथों को जोड़ने की कड़ी है। ठीक है, अरण्यक ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है आपकी, सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति, यानी किसी काम रूप से निष्काम की ओर प्रवृत्ति। सकाम से निष्काम की ओर की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दार्शनिक चिंतन और वेदों का नवनीत। अब इसके बाद महाभारत का कथन है, क्या है, महाभारत का कथन है कि अरण्यक ग्रंथों में वेदों की ही ग्रंथ हैं, वेदों के ही ग्रंथ है। जो अरण्यक ग्रंथ है यह वेदों की ग्रंथ है। वेदों से ही अरण्यक प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, नवनीतम यथा दधनो मलया चंदनम यथा आरण्यकम चा वेदेभ्या औषधेभ्यो अमृतम यथा। यह मोस्ट श्लोक है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके यूजीसी नेट में 2-3 बार यह श्लोक पूछा गया है कि औषधेभ्यो अमृतम यथा कहाँ मिलता है, तो यह अरण्यक में मिलता है। और अभी 2024 में ही पूछा गया है जून के एग्ज़ाम में कि भैया यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो यह महाभारत से लिया गया है। अब अरण्यकों का प्रतिपाद विषय को देखते हैं अपन, क्या है। तो अरण्यक ग्रंथ में उपनिषद के पूर्व रूप हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, उत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है। उसी तत्व ज्ञान का प्रारंभिक रूप आरण्यकों में देखने को मिलता है। अब हम दार्शनिक रूप से देखते हैं, यज्ञ का दार्शनिक रूप क्या है, तो यह है, आरण्यकों में वैदिक यागों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विवेचन प्राप्त होता है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या ब्रह्म के स्वरूप का ही विवेचन है। अब प्राण विद्या के बारे में देख लेते हैं हम। आरण्यकों में प्राण विद्या के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ऐत्रेय आरण्यक में प्राण विद्या का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में प्राण विद्या के सूत्र हैं, आयुर्ना प्राणः पुनः प्राणमीयः नो देहि। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त प्राण विद्या के महत्व का वर्णन करता है। इसमें प्राण विद्या को संसार का स्वामी और नियंता कहा गया है। प्राण ही संसार का आधार है। ऐत्रेय आरण्यक में इसी प्राण विद्या का विशदीकरण है। प्राण संसार का धारक है। अब हम ब्राह्मणों के बारे में जान लेते हैं, अरण्यकों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ऐत्रेय आरण्यक और शाक्ययन आरण्यक किस वेद के हैं, ऋग्वेद के हैं। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो सबसे पहले अपन शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक देखते हैं। तो इसका अरण्यक है बृहदा अरण्यक। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद के अरण्यक देखते हैं। तो इसमें तैत्तिरीय अरण्यक काठक शाखा से संबंधित है, जिसका तैत्तिरीय अरण्यक नाम है। मैत्रायनी शाखा से मैत्रायनी अरण्यक है, इसे मैत्रायनी उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अब हम सामवेद के अरण्यक को देखते हैं। तो इसमें तवलकार अरण्यक है और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण अरण्यक है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। अब हम ऐत्रेय अरण्यक के बारे में बात कर लेते हैं। ऐत्रेय अरण्यक, ठीक है, तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग हैं। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का बहुधा उद्धृत किया गया है। इसके लिए तदुक्तम ऋषिना का संकेत दिया गया है। ऐत्रेय अरण्यक के विशिष्ट संदर्भ, पहला क्या है आपका, प्राण विद्या। दूसरा, प्रज्ञा का महत्व। तीसरा, आत्मस्वरूप विवेचन।
आत्मस्वरूप विवेचन, आत्मस्वरूप वर्णन और इसके बाद वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व और आचार संहिता। अब इसके बाद हम देखते हैं सांख्यानारण्यक दूसरा, यह भी ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें 15 अध्याय हैं। ठीक है, 3 से 6 अध्याय को कौस्तकी उपनिषद भी कहते हैं। जो कौस्तकी उपनिषद है यह सांख्यानारण्यक का 3 से 6 अध्याय है और 7 से 8 अध्याय को संहितोपनिषद भी कहते हैं। इसको कौस्तकी अरण्यक भी कहा गया है। ठीक है, संहितोपनिषद को कौस्तकी अरण्यक भी कहते हैं। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक को देखते हैं। यह बृहदारण्यक है। यह शुक्ल यजुर्वेद वेदीय अरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया है। इसको अरण्यक की अपेक्षा उपनिषदों के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें आत्म तत्व की विशद व्याख्या है। अब हम कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्यक को देखते हैं, जो कि तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। यह तैत्तिरीय अरण्यक, यह कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अरण्यक है। इसमें प्रपाठक अरण्य परिच्छेद हैं। 10 प्रपाठकों के उपभाग अनुवाक हैं। प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब अरण्यकों के प्रमुख संदर्भ देख लेते हैं अपन। अरण्यकों के प्रमुख संदर्भ तो यह क्या है? सायण मता अनुसारम अरण्ये पठनीयाः सन्ति अरण्यकाः। को नाम अरण्यकस्य मुख्य विषयः ज्ञानम। अरण्यक का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान है। अरण्यकम केन आश्रमेण संबंधम। तो जो अरण्यक है यह कौन से आश्रम से संबंधित है? तो यह वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। सामवेद के कितने अरण्यक प्राप्त होते हैं? तो आपने ऊपर देखा 2 अरण्यक प्राप्त होते हैं, एक तबलकार अरण्यक, दूसरा जैमिनीय उपनिषद अरण्यक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम। नमो नमः।